आप जानते हो यीशु का पीछे करने का, चलने का अर्थ क्या है? दुनिया आपको देख रही है, आप पांचवा सुसमाचार हो, यू आर द फिफ्थ गॉस्पल। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि अगर आपसे कोई पूछे कि बाइबल में कितने सुसमाचार हैं, तो आप उनको यह कहो 5 नाम बताओ। मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, 5वां सूरज प्रेमानी। बोल सकते हैं आप? अपना नाम ले सकते हैं वहां पर? तू 5वां सुसमाचार, तू तो गालियां निकालता है। इसीलिए लोग नहीं बोल पाते। इसीलिए पौलुस कहता है हम मसीह की पत्री हैं जिसे परमेश्वर ने अपनी आत्मा से लिखी है। आप 5वां सुसमाचार हो। जरा सोचो, अगर एक मसीह व्यक्ति ही मसीह की तरह नहीं होगा तो वो कैसे अपने परिवार को जीत सकता है? यीशु ने कहा अगर नमक का स्वाद ही खराब हो जाए तो उसे फिर किस चीज से नमकीन करोगे? आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसका घर पहाड़ पर है। आप पहाड़ पे कुछ भी करो, पूरी दुनिया को दिखेगा। आज आपको लगता होगा कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, गुनाह करने के बाद मुझे छुपाने की बुद्धि है। कब तक छुपोगे मेरे भाई? एक दिन तो सामने आएगा। यहां नहीं आया तो वहां तो जरूर आएगा। हो सकता है आप बुद्धि होने की वजह से आप सब बातों से छुपते रहते हो, लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये बुद्धि न्याय के दिन कैसे काम करेगी? बोलिए, जरा सोचिए। मैं कई बार सोचता हूं कि ठीक है, मेरे साथ 5-6 लोग हैं जिनके बहुत मैं करीब हूं, मैं उनसे छुप सकता हूं, लेकिन एक दिन जब मैं खुदावन के सामने जाऊंगा, मैं वहां कैसे छुपूंगा? जरा सोचिए। कभी इब्राहिम नहीं कह पाया मेरा पीछा करो, कभी याकूब नहीं कह पाया क्योंकि उसने 2 शादियां की थी, उसके बहुत सारे बच्चे थे, दास दासियां थी, उसने हर तरह की बुराइयां की थी। कभी मूसा नहीं कह पाया मेरे पीछे करो, लेकिन यीशु इस शब्द का प्रयोग करने लग गया जब वो आया था कि आओ मेरा पीछा करो। और अब जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो ये है, कितने लोग ये बात जानते हैं? यीशु मसीह ने 30 साल काम किया था और 3.5 साल सेवा की थी। क्यों? 18-19 साल की उम्र में क्या यीशु तैयार नहीं था? क्यों परमेश्वर ने उसे 30 साल में बाहर निकाला? आप सोचो, अगर परमेश्वर आपको कहे मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैंने तुझे एक मिनिस्ट्री दी है, मैं तुझे एक सेवा देना चाहता हूं, वो सेवा 3.5 साल की है, लेकिन इसे तैयार करने में 30 साल लगेंगे, आप एक्सेप्ट करेंगे? सोचो। हमारे उल्लासनगर में जहां पर मैं रहता हूं, वहां पर एक बंदे ने चर्च अटेंड की, विश्वास करके बपतिस्मा लिया। उसको 4 महीने हुए, 4 महीने के बाद उसने अपना चर्च खोल दिया। हम उसे समझा रहे थे मत खोल, वेट कर। अरे चर्च चलाना प्लेन चलाने के समान है, थोड़ी भी गड़बड़ की तू भी जाएगा, तेरे जो पीछे बैठे वो भी जाएंगे सब। लेकिन वो नहीं मान रहा था। नहीं, मैं खोलूंगा, प्रभु ने मुझे कहा है। और मैं अच्छे से जानता था ये जस्ट एक्साइटमेंट है, ये सिर्फ भावनाओं में बहना है। उस आदमी ने चर्च खोल दिया। चर्च खोलने के बाद आज वो किधर है, चर्च किधर है, कुछ नहीं पता है। कांड करके भाग गए। ट्रस्ट में, आप मजाक समझते हैं? कई लोगों को मैं पूछता हूं सेवकाई पता है क्या होती है? उनको लगता है बस 2 गीत गाने हैं, एक आधे घंटे का मैसेज शेयर करना है। मेरे भाइयों और बहनों, इस बात को याद रखना, हर एक बोले गए शब्द का लेखा देना पड़ेगा आपको, एवरी सिंगल वर्ड। अब सुनिए, जो बहुत सारे लोग जो हैं यहां पर जो इस बात को नहीं जानते हैं, लेकिन आज समझ लीजिए, जब यीशु ने कहा मेरे पीछे हो लो, इसका मतलब जानते हैं क्या था? उससे 3.5 साल सेवा की और 30 साल उसने अपने परिवार को दिए थे, उसने अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाई। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो इस तरह जीते हैं कि पहले परमेश्वर के साथ मेरा संबंध है, उसके बाद मेरी सेवकाई और मेरा परिवार है? जरा सोचिए। उसने सबसे पहली जगह परमेश्वर और उसके संबंध को दी थी। उसके बाद यहां पर जितने भी मैरिड कपल्स बैठे हुए हैं, शादीशुदा लोग,
अगर आप ये जानना चाहते हो ना कि भाई मेरे परिवार में बहुत कलेश है, मेरे पति से मेरी नहीं जमती, या आप कुछ और फैमिली प्रॉब्लम्स में जूझ रहे हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक ही समस्या है, एक ही समस्या है। बताऊं, एक ही प्रॉब्लम है, आपने परमेश्वर की जगह परिवार को दे दी। दैट इज द प्रॉब्लम। मैं हमेशा अपनी कलीसिया में यह बात समझाता हूं, तुम्हारे लिए सबसे पहले प्रभु के साथ संबंध होना चाहिए, उसके बाद अन्य चीजें।